हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। सीजीएल मेंस 2023 जो कि मेरे जीवन का पहला मेंस है और पहले मेंस में हमेशा नर्वसनेस रहती ही है। आप चाहे कुछ भी पढ़े हो, कितना भी पढ़े हो, क्या कुछ किए हो, वो नर्वसनेस जरूर रहती है, वो नर्व्स जरूर रहते हैं। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारा सेंटर कहां पर गया था और सेंटर का माहौल कैसा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर पेपर कैसा था। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो एक छोटा सा रिव्यू हम आप लोग को दे देते हैं ताकि जो है आप लोग समझ सकें थोड़ा बहुत कि क्या आखिर हुआ इस बार के मेंस में। क्या कुछ बदला गया, क्या कुछ बदलाव आया या फिर चीजें वैसी ही थीं। ठीक है ना, तो हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि जेन्युइन होगा एकदम। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए कि ये है हैमे कैंपस। यहां पर हमारा सेंटर गया हुआ था लखनऊ में। तो अगर जिस किसी का भी यहाँ पर सेंटर पड़ता है हैमे कैंपस सुल्तान फाउंडेशन, जो कि चारबाग से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर था, तो आपके कन्वीनियंस के लिए हम आपको बता देते हैं ताकि जो भी वहाँ जा रहा हो उसको दिक्कत ना हो कि रूट बिल्कुल सीधा है, रूट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका ऐसा है, वहाँ पर बाहर ऐसा कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। आपको थोड़ा बहुत समोसे मिल जाएंगे, 2-4 बिस्कुट नमकीन मिल जाएगा, इसके अलावा आपको वहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो पहली बात आप ये समझ गए। अब हम बताते हैं कि ये जो सुल्तान फाउंडेशन हैमे कैंपस जहां पर सेंटर गया हुआ था वो बिल्कुल ही बकवास सा सेंटर था, एकदम ही बेकार एक्सपीरियंस रहा हमारा, और जो भी वहां गया होगा उसका भी वही एक्सपीरियंस रहा होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं भाई क्योंकि सबसे पहली बात कि वहां का सर्वर इतना डाउन था भाई कि ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं तो ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा ऑप्शन, ऐसा था। यानी 2-3 बार टिक लगाओ तो जाके टिक लग रहा था, और सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है। सेव एंड नेक्स्ट को 5-6 बार दबा रहे हैं तब जाके सेव एंड नेक्स्ट हो रहा है। ये हालत थी। और वो हम आपको बताएं, इससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीज थी वो हम आपको बताना भूल ही गए कि इतना स्लो था वहां का स्टाफ, इतना स्लो था भाई कि हम आपको क्या बताएं कि पेपर शुरू हो गया और हम लोग को अभी शीट नहीं मिली। ठीक है ना, और स्क्रीन पर लिख के आ गया यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, ये लिखकर आ गया, और लेकिन हमें पेपर वगैरह कुछ नहीं मिला। और शुरुआत में ऐसी अफरा तफरी मची भाई कि हम क्या बताएं। ऐसा लगा कि कहीं मार ना हो जाए, क्योंकि शुरुआत में आप सभी जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग का सेक्शन होता है। ठीक, तो वो सबसे ज्यादा अहम सेक्शन होता है जहां पर टाइम की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। और शुरुआत में ही माहौल बिगड़ गया। बच्चे एकदम अच्छे से बैठे हुए थे कि अब शांति पूर्वक हम पेपर देंगे, पेपर कागज वगज मिलेगा, अभी शीट वगैरह मिलेगी ही। लेकिन अब टाइम तो हम नहीं देख रहे हैं, उनको टाइम देखना चाहिए था, वो टाइम देख ही नहीं रहे हैं। और 9 बज गए और हमको अभी तक शीट मिली नहीं। और शायद कुछ लोगों को पता नहीं, हमको भी नहीं पता था कि अगर जब तक शीट ना मिले, जब तक आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक आप ओके ना करें, हमें भी नहीं मालूम था। तो हम भी जल्दी से दौड़े भाई कि शीट जहां से हो मिले वहां से लेकर आओ, बाकी देखा जाएगा। जल्दी से लेके बैठे और अजीब सा वहां पर केओस क्रिएट हो गया एकदम। तो वहां से थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा अपसेट हो चुका था वहां पर। तो मैथ्स के जब सवालों पर आए तो वहां पर जो आसान सवाल थे वो भी कठिन लगने लगे क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ था, है ना। तो हम ऐसा किए कि अब मैथ्स को छोड़ो, पहले रीजनिंग करते हैं। ठीक है ना, तो पहले हमने रीजनिंग को अटेम्प्ट किया, उसके बाद फिर हम वापस मैथ पर आए। और जो शुरुआत में कठिन लग रहे थे वो सवाल तो हो गए, लेकिन मैथ एक्चुअल में भाई डिफरेंट, नॉट द स्लाइटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है ना, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोई अलजेब्रा नहीं। और आप ये समझ लीजिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल थे और पार्टनरशिप वाले सवाल थे, वो भी पार्टनरशिप वाला सवाल भी करना आसान नहीं था।
वो भी टफर साइड में था। और प्रोबेबिलिटी का सवाल तो ऐसा आया था, मतलब उड़ गया, देखते ही भाई छोड़ दो, कुछ सोचना ही नहीं था उसमें समझ रहे हो, उसको तो देखते ही छोड़ना था, ऐसा था। और बहुत सारी चीजें मैथ में डिफरेंट थी, मैथ आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, ठीक है। 20-25 नंबर ही करने लायक था। हालांकि जो टॉपर्स होंगे वो तो करे ही होंगे शायद, लेकिन फिर भी उनका भी एक आध दो क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो और इंग्लिश का सेक्शन वो भाई ठीक था, बिल्कुल करने लायक था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था इंग्लिश में जो कि हमने आपसे कम्युनिटी में भी पूछा था कि एक्सेस डिनाइड का पैसिव वॉइस आया था, ठीक है ना। तो हमने तो यही लगाया था कि लेट द एक्सेस बी डिनाइड, और उसमें ऑप्शन थे कि एक्सेस विल बी डिनाइड, ठीक है ना, एक्सेस हैज बीन डिनाइड। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हैज वाला रहेगा, तो हैज कैसे हो सकता है जब पास्ट का जो है आप प्रेजेंट में कैसे बना सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों से जानने की कोशिश की थी कि इसका क्या होगा। तो हमें भी लग रहा है कि लेट वाला ही सही होगा। और एक और सवाल था जो है, अच्छा इंग्लिश में एक और खास बात कि पीक्यूआरएस नहीं आया था, ठीक है ना, पीक्यूआरएस था ही नहीं भाई। हम खोज रहे भाई पैराजंबल तो मिल जाओ भाई, कहां गए तुम, पैराजंबल ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात थी, सबके लिए अच्छी बात थी। लेकिन एरर भाई भर भर के था, दम पे दम एरर एरर था। आप लोग एरर भैया पढ़ लेना बढ़िया तरीके से एकदम, है कि एरर के पीछे एकदम बवाल कर रखा था कि एरर बता दो, एरर इंप्रूवमेंट आप बहुत इंपॉर्टेंट था इसके हिसाब से। हाँ, और जीएस भी करने लायक था। और जीएस का एक सवाल जो कंफ्यूजिंग था, बाद में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। हालांकि जीएस में आप जितना कर ले रहे हो उतना बहुत है, ठीक है ना। तो भाई 15 भी कर ले रहे हो तो अभी बहुत मोर देन सफिशियंट होता है। और इतना था पेपर में कि 15 करने लायक था, 15 आप कर सकते थे। और लेकिन देखो भाई इंग्लिश और जीएस का ऐसा हाल होता है ना कि आप अभी बोल रहे हो कि कर सकते थे, कर लिए थे, कर दिए थे, पूरा फोड़ के आ गए थे, लेकिन जब आंसर की आती है ना तो वहां पर एक्चुअल जो जीएस और इंग्लिश की औकात तब पता चलती है जब आंसर की आती है, क्योंकि फिर नेगेटिव में जाना चीजें शुरू हो जाती हैं। तो उस सवाल के बारे में बात करते हैं। आपसे हमने कम्युनिटी में भी पूछा था कि सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था। तो बाहर भी बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से बातचीत हुई तो उन लोग कह रहे थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पहले थे, वही फिर दोबारा भी बने। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जाकिर हुसैन लग रहा था, तो हम जाकिर हुसैन लगाए थे। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है कि सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ठीक। तो फिर आंसर की तो आएगी, फिर पता ही चल जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में बताने की, ताकि उससे मालूम चले कि क्या एक्चुअल आंसर क्या है बहुत सारे लोगों का, ताकि उस हिसाब से क्लेम भी कर सकते हैं हम आंसर की को, जो उसमें आंसर आएगा उसको क्लेम भी कर सकते हैं ना। हाँ, फिर बात आई कंप्यूटर की, आती है बात, ठीक। तो कंप्यूटर की जो बात आती है जहां तक, तो कंप्यूटर करने लायक था, लेकिन बहुत ज्यादा छेड़खानी करने लायक नहीं थी कंप्यूटर में, क्योंकि छेड़खानी करोगे नेगेटिव में जाएगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो उतना क्वालिफाइंग के लिए था, ठीक है ना, आप कर सकते थे क्वालिफाइंग इन नेचर, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते थे, ऐसा था कंप्यूटर, ठीक। अब बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो नहीं कर पाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े चले गए और फिर क्वालिफाई हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है भाई। तो ये था। और उसके बाद जब बाहर आए हम लोग उसके बाद, और फिर जो है टाइपिंग की बात आती है। तो टाइपिंग में भाई हम बैठे हुए थे, और उसके बाद फिर मॉक टाइपिंग शुरू हुई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि सबसे ज्यादा नर्वसनेस हम टाइपिंग में फील कर रहे थे, हाथ तो थोड़ा सा कांप रहे थे, क्योंकि हम पहली बार टाइपिंग करने गए थे, ठीक है ना, एग्जाम में। और पहला ही एक्सपीरियंस हमारा मेंस का है, और जीवन की पहली टाइपिंग जो हम एग्जाम में करने गए थे, ऐसा था। तो फिर हमने मॉक टाइपिंग में चेक किया, तो जो ऐसे एक स्लैश बनता है, फिर स्लैश के उल्टा वाला ऐसे होता है एक बटन, तो उसको जब हमने दबाया तो वो धंस गया। फिर उसके बाद फिर हमने जो है सर को बताया, इन्विजिलेटर सर को, फिर उन्होंने देखा दाखा उस पर, फिर उस पर एक्शन लिया गया। फिर वो कीबोर्ड नहीं बदले, हम कहे सर कीबोर्ड बदल दीजिए, तो कह रहे हैं कीबोर्ड नहीं बदला जाएगा। तो फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ गए, अपना देखे सुने, फिर उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया,
तो सिस्टम हमारा बदल गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो है हमें फिर से टाइम मिला, स्टार्टिंग से ही हमको टाइम मिला। तो बाकी सबका हो गया था, फिर मेरा जो है हम अकेले ही टाइपिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा बोरियत महसूस हो रही थी, अकेले अकेले टाइपिंग कर रहे थे, है ना। तो हालांकि हमने टाइपिंग 10 मिनट में ही कंप्लीट कर ली थी, 15 मिनट का टाइपिंग था, 10 मिनट में ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, शायद कोई लाइन मेरी मिस हो गई या कोई लाइन मेरी रिपीट हो गई थी, ऐसा मुझे लग रहा था वहां पर, क्योंकि 2020 की डिप्रेशंस मेरे आ रहे थे। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी दुविधा है, और ये ऐसी दुविधा है भैया कि बिना स्कोर कार्ड के पता ही नहीं चल सकता, ये ऐसी दुविधा है ना। तो भाई इसको आंसर की से भी नहीं देख सकते हैं, तो भाई वहीं पे पता चलेगा। वैसे आई होप, और आप लोग भी जो है दुआ कीजिए ताकि बेहतर हो, चीजें अच्छी रही हो। वैसे ओवरऑल ठीक था पेपर, ना बहुत ज्यादा कठिन ना बहुत ज्यादा आसान, मॉडरेट लेवल का पेपर था। मैथ जो है थोड़ा सा टफर साइड में था, कह सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड में था। वहां पर ऐसा नहीं था कि आप देखते ही जो है वर्बल तरीके से मैथ को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो दुआ कीजिए आप भी हमारे लिए, ताकि बेहतर हुआ हो और चीजें बेहतर हो, और हम भी आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक। तो वहां पर जो सेंटर था, वो वहां का सेंटर का एक्सपीरियंस काफी खराब था। बाकी चीजें जैसी थी वैसी होनी ही है, जो लिखा है वो होकर रहेगा। हम और आप बस मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और बाकी हम MTS 2023 वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5-6 नवंबर के आसपास हम कोशिश करते हैं कि उनके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं सब लेने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अलग से वीडियो भी उनके ऊपर बनाई जाएगी, लेकिन इतना जल्दी से करने की कोई कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी आने वाला तो है नहीं रिजल्ट वगैरह MTS 2023 का। बाकी 2022 का जो एलोकेशन है वो धीरे धीरे आता रहेगा, समय उसमें जरूर लगेगा, 2-3-4 हफ्ते 5 हफ्ते में एलोकेशन आता रहेगा अलग अलग जगहों का, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगा वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि क्या था क्या नहीं था, और पहला ही मेरा अटेम्प्ट था ये, और सीजीएल का ही मेरा पहला अटेम्प्ट था, प्री से लेकर के मेंस तक सारा ही पहला अटेम्प्ट था हमारा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए और मोटिवेशंस के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस।